दोस्तों, कोई जन्म बुरा या फिर दुखी ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। हर जन्म पशु पक्षी प्राणी किसका भी हो, ये ईश्वर से रचित होता है। इसलिए हर जन्म अच्छा होता है, जिससे कि आपको इस कहानी से पता चलेगा। तो एक राजा था और वो बहुत पुण्यवान था। तो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए वो दयालु और बहुत पुण्यवान था। और मृत्यु के पश्चात उसे फिर मनुष्य का जन्म ही मिलने वाला था और वह राजा ही बनने वाला था। तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो ईश्वर ने कहा कि हे राजन, मेरा थोड़ा हिसाब में जमलिंग हो गई, आपको मैं 15 दिन पहले लेके आ गया, तो फिर आपको एक जन्म में 15 दिन के लिए रहना पड़ेगा, तब जाके आपको राज परिवार में आपका जन्म हो जाएगा, आप राजकुमार बनने वाले हैं। बस मुझसे थोड़ी हिसाब किताब में मिस्टेक हो गई, इसलिए आपको मैं 15 दिन पहले लेके आ गया। तो राजन ने कहा ठीक है, तो अब मुझे किसका जन्म लेना है, किसी के जन्म में जाना है? तो ईश्वर ने कहा आपको 15 दिन के लिए सूअर के जन्म में जाना है। तो राजा ने कहा हे ईश्वर, मैं तो कितना पुण्यवान हूँ और फिर मुझे ऐसे जन्म में भेज रहे हो। तो राजा ने कहा, ईश्वर ने कहा कि यही जगह खाली है, आपको 15 दिन बस यहाँ पे काटना है, फिर तो मैं आपको राज परिवार में जन्म दे दूँगा। तो इसी तरह से वो 15 दिन के लिए सूअर के जन्म में चला गया। छोटा उसका जन्म हो गया। वो छोटा जो बच्चा था सूअर का, वो अपने परिवार के साथ में माँ भाई बहन इनके साथ घूमने लगा, नालियों में गंदी बस्ती में घूमने लगा, और उनका जो अन्न होता है जो कि ईश्वर ने तय किया है वो खाने लगा। दिन गुजरते गए, वो मस्त रहने लगा, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत खुश था वो। तो ठीक इसी तरह से 15 दिन हो गए और फिर ईश्वर आ गए और कहा कि मुझे माफ़ करना राजन, इस दलदल में मैंने आपको भेज दिया, इतने बुरे जन्म में मैंने आपको भेज दिया। तो वो कहने लगा, किसने कहा कि यहाँ पे कुछ दुख है, संकट है, या फिर ये जन्म बुरा है? मैं तो यहाँ मस्त मज़े में हूँ, माँ बहन भाई के साथ में घूम रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, मस्त हूँ मैं। मुझे आपके साथ नहीं आना है और मुझे राजा का जन्म नहीं चाहिए, मुझे यही जन्म ठीक है और मुझे यहाँ ही रहना है। तो वो आने में आनाकानी करने लगा, मगर ईश्वर उसे लेके ही चले गए, क्योंकि उनका जन्म राज परिवार में राजकुमार के रूप में तय था। तो इस कहानी का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी जन्म, पशु पक्षी प्राणी, अपने को लगता है हम मानव है इसलिए उसमें बहुत हाल है, कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते के हाल है, या फिर हमें लगता है कुत्ते का जन्म बहुत बुरा है, या फिर सूअर का जन्म बहुत बुरा है, या फिर किसी भी पशु पक्षी इसका देखते हैं तो हम कहते हैं कि मानव जन्म ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जन्म में बहुत तकलीफें है, दुख है और वो अच्छा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। सब जन्म में दुख, संकट, खुशी, समाधान, इससे तो जीवन बनता है। जैसे कि और एक उदाहरण से आपको पता चलेगा कि हर जीवन अच्छा होता है, कोई भी बुरा जीवन नहीं होता। चाहे हमें ईश्वर किसी भी जन्म में क्यों ना भेज दे, वहाँ पे दुख संकट, इससे तो जीवन बना है, मगर कुल मिला के सभी जीवन अच्छे होते हैं। जैसे कि मनुष्य में कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो जो मांसाहारी मनुष्य है, तो जैसे कि वो लेग पीस खाता है चिकन का, तो फिर तल भून के मसाला लगा के बहुत चविष्ट बना के खाता है, तो वो बहुत टेस्ट ले के खाता है। मगर यही चीज़ जब शाकाहारी देखता है तो उसे बहुत वो बात गंदी लगती है, वो टेढ़ा बेंगा मुंह करता है और वो बोलता है छी, ये क्या गंदी चीज़ खा रहे हो। और खाने वाला जो होता है वो मांसाहारी व्यक्ति, वो तो बहुत चविष्ट से खाता है। अगर उसको शाकाहारी बोलता है फेंक दे, वो गंदी चीज़ है, तो वो क्या बोलेगा
कि नहीं ये बहुत टेस्टी है, इसका मज़ा तुझे क्या मालूम, मेरा बस चले तो मैं ये हड्डी तक खा जाऊं। ठीक इसी तरह से होता है कि अपने को दूसरे का जो जन्म होता है ना बहुत बुरा लगता है, मगर ऐसा नहीं होता है। हर जन्म ईश्वर से निर्मित होता है, ईश्वर से रचित होता है, तो वो हर जन्म अच्छा ही होता है। चाहे भगवान हमें किसी भी रूप में भेज दे, मगर वो बहुत अच्छा ही रहता है। जैसे कि मानव शरीर में भी स्त्री होती है, पुरुष होता है। अगर स्त्री को लगता है कि काम करना पड़ता है, घर में बैठना पड़ता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, या फिर कोई अधिकार नहीं है, तो मुझे पुरुष का जन्म अच्छा है। या फिर पुरुष कहता है कि मुझे तो बहुत भागम भाग करना पड़ती है और इसलिए स्त्री का तो जन्म बहुत अच्छा है, घर पे रहना है बस, और फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर ये दोनों को कहा जाए कि आप क्या करो, आपने जन्म की अदल बदल करो, तो कोई भी राजी नहीं होगा। क्योंकि हाँ, थोड़ा दुख परेशानी तो हर जगह पे होती है, मगर वही उनको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो वो जन्म वो छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि हो सकता है कि हमें लगता है पुणे, मुंबई, कलकत्ता, ये बड़ी बड़ी सिटी में जो लोग हैं ना बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं और उनमें उनके जीवन में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। या फिर उनको लगता है जो गांव में लोग हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, उनका जीवन अच्छा है, ये हमारा जीवन भागों भाग का है और उनके यहाँ तो सब चीज़ें शुद्ध है, हवा पानी सब कुछ शुद्ध है, यहाँ पे तो पूरा दूषित है। तो ये चाहे ना अदला बदल कर दे कि सिटी वाला गांव में आ जाए, गांव वाला सिटी में चला जाए, मगर बस ये 10-15 दिन की बात है, वो बोर हो जाएंगे और अपनी अपनी जगह ही उनको अच्छी लगेगी। जैसे कि राजा को वो सुअर का जन्म भी अच्छा लगने लगा था, इस तरह से होता है। सब जन्म बहुत ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं है किसी जन्म में। चाहे ईश्वर हमें किसी भी जन्म में भेज दे तो हमें खुशी खुशी हम जा सकते हैं, किसी भी जन्म में दुख नहीं है। और अगर हम देखते हैं कि किसी का जन्म बहुत बुरा है, चाहे कुत्ते का जन्म हो, ये बिल्ली का जन्म हो, शेर का जन्म हो, हमें अगर वहाँ पे दुख दिखता है तो ऐसा नहीं है। हाँ, दुख तो सभी मनुष्य का जन्म है, तो यहाँ पे भी दुख है और खुशियाँ है, सब कुछ है। तो दोस्तों इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो भी जन्म है बहुत ठीक ठाक है और हर जन्म में कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि हमें बोला जाता है कि आप पाप करोगे तो इस जन्म में जाओगे, ये पाप करोगे तो उस जन्म में जाओगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सभी जन्म ईश्वर से निर्मित है, इसलिए सभी जन्म बहुत अच्छे हैं और सब जन्म में पालनहार हमारा तो ईश्वर है, इसलिए सभी जन्म अच्छे हैं। तो दोस्तों हमारे विचार आपको कैसे लगे और आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बता देना। जय हिंद।